अब मध्यम कोटि के साधक भी आपको समझ में आ चुका है। तृतीय जो अधम कोटि के साधक हैं, निम्न कोटि के साधक हैं, सामान्य कोटि के साधक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन साधकों का चित्त पूर्ण रूप से संस्कारों से मलिन है, पूर्व जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन किंतु मन में इस संस्कार रूपी मल से मुक्त होने की जिनकी प्रबल इच्छा है, ऐसे जो साधक हैं वह निम्न अर्थात अधम कोटि के साधक हैं। इसके अंतर्गत हम सब भी आ सकते हैं। मध्यम कोटि के साधक तो हम भी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त भी स्थिर नहीं है, हम भी कर्म संस्कारों में फंसे हुए हैं, और मात्र फंसे हुए नहीं, आगे के कर्म भी हम उसी प्रकार से कर रहे हैं जो कि हमें बंधनग्रस्त कर रहे हैं, है ना। तो हम भी अधम अर्थात निम्न कोटि के साधक हैं। तो हमारे लिए जो महर्षि पतंजलि ने जो वर्णन किया, जिस साधना के लिए जो वर्णन किया, वह क्या है? वह अष्टांग योग है। ध्यान दीजिएगा, इन निम्न कोटि के जो साधक हैं, इनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश दिया है। अब अष्टांग योग क्या है, ये आप जानते ही हैं। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग, अष्ट अंग योग। अब ये अष्टांग योग क्या है? तो जब हम द्वितीय पाद के 29 अर्थात 29वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। ये योग के 8 अंग हैं, जिनमें से 5 बहिरंग साधन हैं और 3 अंतरंग साधन हैं। तो इनका जो वर्णन किया गया है, यह निम्न कोटि के साधकों के लिए है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आप और हम अष्टांग योग का पालन भी नहीं कर पाते। यम नियम का पालन हम कितना कर पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई भी नहीं कर पाता। हम कितना अहिंसा का पालन कर पाते हैं? हम कितना सत्य बोल पाते हैं? मुश्किल है। और सबसे बड़ा यंत्र, अगर जो सत्य न बोलने का अगर जो कोई सबसे बड़ा यंत्र है, तो वह मोबाइल है। हम इस मोबाइल के द्वारा कितना असत्य बोलते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति मध्यम कोटि के साधक भी हो सकता है, या फिर उत्तम, हाँ ऐसे हैं, लेकिन वो व्यवहार में हमारे दृष्टि में दृष्टिगोचर होना संभव नहीं है, ऐसे जो योगी हों। तो हमारे लिए अर्थात हम जो अधम अर्थात जो निम्न कोटि के जो साधक हैं, इनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया। अर्थात जो ऐसे साधक हैं, जो निम्न कोटि के साधक हैं, उन्हें यम नियम अर्थात जो 5 बहिरंग साधन हैं, इनका अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अंतरंग साधनों का अभ्यास करना चाहिए। जब हम निम्न कोटि के अर्थात इन साधनों का वर्णन, इन साधनों का पालन करेंगे, तत्पश्चात हम मध्यम कोटि में जा पाएंगे, और मध्यम कोटि की साधना करने के पश्चात ही हम उत्तम कोटि के साधक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये साधकों का अर्थात जो साधक और साधनाओं का जो वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में किया है, इस प्रकार से हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग का पूरा वर्णन चैनल पर किया गया है, और वेबसाइट पर भी आपको लिखित रूप में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें योग सूत्र में वर्णित 3 प्रकार के साधक और तीनों प्रकार के साधकों के लिए जो साधनाएं बतलाई गई हैं, वह कौन सी हैं, इनको यहां पर समझना है। आशा है आप समझ भी चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित प्रश्न अब आपके मन में कोई भी हो। फिर भी अगर जो कुछ होता है तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न रख सकते हैं। इसी के साथ कुछ प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें इन प्रश्नों का सही जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप यहां पर स्वयं का टेस्ट ले सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, महर्षि पतंजलि ने निम्न कोटि के साधकों के लिए मार्ग बतलाया है, अष्टांग योग का, राजयोग का, क्रिया योग का, सभी का। तो जो निम्न कोटि के साधक हैं उनके लिए कौन सा साधना बतलाई गई है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरा प्रश्न है, योग सूत्र ग्रंथ में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किस पाद में है? प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, या फिर चतुर्थ पाद में? सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग सूत्र ग्रंथ में वर्णित वैराग्य के प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने प्रकार हैं वैराग्य के, आपको मैंने बताया भी है। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप इससे संबंधित और अन्य विषय जानना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन योगा एजुकेशन हब पर जा सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। कई सारे कोर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लेक्चर्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इस एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं।
नेक्स्ट चौथा प्रश्न दिया गया है, योग सूत्र ग्रंथ के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है अभ्यास वैराग्य से, क्रिया योग से, अष्टांग योग से, सभी से। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध किससे संभव है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।